हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत के सबसे बड़े एसेट मैनेजर एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड अपने अब तक के सबसे बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। कंपनी 2026 की पहली छमाही H1 2006 में $1.2 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए में अगर बताएं तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है और मार्केट में से लेकर अभी से हलचल शुरू हो चुकी है। इनसाइडर्स के मुताबिक एसबीआई फंड्स अगले कुछ हफ्तों में बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक को आईपीओ मैनेजमेंट मैंडेट के लिए पिच करने के संकेत देगी। कंपनी की संभावित वैल्यूएशन करीब $12 बिलियन तक जा सकती है, जो भारतीय म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए एक रिकॉर्ड लेवल है। कौन बेच रहा है हिस्सा, अगर हम इसकी बात करें तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट दो दिग्गजों की संयुक्त कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और दूसरा है एमएनडी ऐसे। दोनों कंपनियों ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है, वो मिलकर 10% स्टेक आईपीओ के जरिए बेचेंगे और यह ऑफर 2026 में आने की पूरी संभावना है। भारत 2024-2025 में दुनिया के सबसे एक्टिव आईपीओ मार्केट में से एक रहा है। इस रफ्तार को देखते हुए एसबीआई फंड का मेगा आईपीओ 2026 में बाजार का सबसे बड़ा इवेंट बनने की क्षमता रखता है। भारत का शेयर बाजार एक बार फिर तेज उड़ान भरने की तैयारी में दिख रहा है। ब्लैक रॉक जैसे कि दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टर्स का यह मानना है कि वैल्यूएशन के रीसेट और अमेरिका के साथ टैरिफ टेंशन में राहत से भारतीय बाजार अगले बड़े अपसाइड मूव के लिए तैयार हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के स्ट्रैटेजिस्ट बेन पावेल का दावा है कि भारत की हालिया सुस्ती घरेलू कमजोरी नहीं बल्कि बाहरी झटकों का नतीजा थी, जो अब तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसके साथ ही पावेल का दावा है कि भारत अब न सिर्फ दूसरे बाजारों के मुकाबले आकर्षक हो चुका है बल्कि अगले 12 महीने में बाजार का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। पावेल का कहना है कि भारत का मार्केट अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल बदलाव और वैल्यूएशन में सुधार अब भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा आने वाले 12 महीने में भारतीय बाजार की दिशा मौजूदा स्थिति से पूरी तरह से अलग और मजबूत हो सकती है। भारत में छोटे शेयरों की बढ़ती ताकत और उभरते बिजनेस की ग्रोथ को टारगेट करते हुए सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सैमको स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। कंपनी ने भारत का पहला मोमेंटम आधारित स्मॉल कैप फंड पेश किया है, जो उन कंपनियों में निवेश करेगा जिनमें रेवेन्यू, अर्निंग और प्राइस सभी में मजबूती दिखाई दे रही होगी। सैमको स्मॉल कैप फंड का न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ 14 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत इसका सैमको द्वारा विकसित किया गया CARE मोमेंटम मॉडल है। ये मॉडल 4 तरह के मोमेंटम संकेतों का इस्तेमाल करता है। इसमें क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम, एब्सोल्यूट मोमेंटम, रेवेन्यू मोमेंटम और इसके अलावा अर्निंग मोमेंटम शामिल है। इस मोमेंटम मॉडल की मदद से फंड उन कंपनियों का चयन करता है जो केवल शेयर प्राइस में नहीं बल्कि कारोबार की नींव, बिक्री और मुनाफे में भी मजबूत बढ़त दिखा रही हूं। चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो गया है शेयर मार्केट पर नजर डालने का। तो गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी में 3 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला बरकरार रहा, क्योंकि निवेशक संभावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रगति की उम्मीद कर रहे थे, जिससे दंडात्मक शुल्क वापस लिए जा सकते हैं। मेटल और रियल्टी शेयरों में तेजी रही, जबकि फाइनेंशियल और IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। 13 नवंबर को उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय शेयर मार्केट स्थिर रहे। सेंसेक्स 12.16 अंक यानी कि 0.01% बढ़कर 84,478.67 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 3.35 अंक यानी कि 0.01% बढ़कर 25,879.15 पर क्लोज हुआ। लगभग 1661 शेयरों में आज तेजी रही। 2,193 शेयरों में गिरावट रही और 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। गेनर्स एंड लूजर्स की बात करें तो एशियन पेंट्स, ICICI बैंक, L&T, इंटरग्लोब एविएशन, हिंडाल्को निफ्टी पर टॉप गेनर वाले शेयरों की लिस्ट में शामिल रहे, जबकि इंटरनल, ONGC, अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर नुकसान में रहे।
बाजार के बाद अब जरा देख लेते हैं कि सोने चांदी का क्या हाल है। तो सोने चांदी में तेजी जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। 13 नवंबर गुरुवार को भी इसमें बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेकर घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना सुबह 9:15 बजे के करीब 355 रुपए की हल्की बढ़त के साथ 1,26,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी आज जमकर चमकती हुई दिखी। ये 2,348 रुपए महंगी होकर 1,64,449 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट पर अगर हम नजर डालें तो स्पॉट गोल्ड भी 2.41% तेजी के साथ $4,209 प्रति औंस पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेजी अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बाद आई। भारत सरकार ने निर्यात क्षेत्र को मजबूत बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में बढ़त दिलाने के लिए 45,060 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को 6 सालों के लिए हरी झंडी दे दी गई है। इस योजना पर कुल 45,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स यानी कि CGSE के विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए 25,060 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पहल भारत के MSME सेक्टर, नए निर्यातकों और लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को सीधे सहायता प्रदान करेगी। आपको बता दें कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का उद्देश्य भारत के निर्यात को संरचनात्मक रूप से सशक्त बनाना, क्रेडिट एक्सेस आसान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों के अनुरूप निर्यात उत्पादों की क्वालिटी को बढ़ाना है। ये मिशन फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 से और आगे चलकर फाइनेंशियल ईयर 2030 से 31 तक चलाया जाएगा। भारत के मोबिलिटी सेक्टर में सहकारी आंदोलन को नया मुकाम देने के उद्देश्य से भारत टैक्सी ने दिल्ली में अपना सॉफ्ट लॉन्च शुरू कर दिया है। देश का पहला कोऑपरेटिव ड्रिवन नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लॉन्च किया गया। ये पहल न सिर्फ यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बन जाएगी, बल्कि ड्राइवरों को सम्मानजनक और न्याय संगत आमदनी देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। भारत टैक्सी की सेवाएं फिलहाल दिल्ली के प्रमुख ट्रांजिट हब्स, दिल्ली एयरपोर्ट, ISBTs और मुख्य रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए इन स्थान पर डेडिकेटेड बुकिंग बूथ्स भी बनाए गए हैं, जहां ऑन ग्राउंड कस्टमर सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। वेल, इसके आने के बाद अब लगता है कि ओला और उबर जैसी जो कैब एग्रीगेटर कंपनीज हैं, उनको बड़ी टक्कर मिलने वाली है। एप्पल ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि इतने पैसे में तो नया फोन आ जाता। जी हां, आपने सही सुना। एप्पल ने एक मोजा लॉन्च किया है। एक मोजा यानी मोजे जैसा दिखने वाला कपड़ा, जिसमें आप अपने फोन को रख सकते हैं या फिर दूसरे गैजेट्स को रख सकते हैं। इसको मिलकर बनाया गया है एसे मियाके के साथ और इसका नाम दिया गया है आईफोन पॉकेट। ये एक 3D निटेड स्ट्रेचेबल कपड़े का एक्सेसरीज है। अब आप सोचेंगे कि मोजे में मोबाइल रखा जाएगा, लेकिन ये बात सच है क्योंकि एप्पल ने इसे एक फैशन एक्सेसरीज के रूप में पेश किया है। इसके 2 वेरिएंट दिए गए हैं, शॉर्ट स्ट्रैप और लॉन्ग स्ट्रैप। कीमत शुरू होती है $149.95 यानी कि 13,000 रुपए से ऊपर, और लॉन्ग वेरिएंट जिसकी लॉन्ग स्ट्रैच है उसकी कीमत है $229.95 यानी कि करीब 20,000 रुपए। अब आप सोचेंगे कि इतने रुपए में तो नया फोन ही मिल जाता। खैर, सोशल मीडिया पर ये जो पॉकेट है वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है, लेकिन ये अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है और फिलहाल इसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर समेत चुनिंदा मार्केट्स में ही अवेलेबल कराया गया है। फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।